करिश्मा रैतावर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। दिल्ली के लोधी शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी और परिवार के बाकी सदस्य पीपीई किट पहने हुए नजर आए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी को उनके आवास में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन के लिए राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने प्रणब मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी ने दशकों से राष्ट्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया। मोदी कैबिनेट की बैठक में भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कैबिनेट के सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। चीन ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रणब मुखर्जी भारत के एक अनुभवी राजनेता थे। यह चीन भारत मित्रता और भारत के लिए एक भारी क्षति है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया और उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी रूस के सच्चे मित्र के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्शन में हैं। राजनाथ सिंह ने सेना के अधिकारियों से हालात को लेकर जानकारी ली। चीन से तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते दोनों देशों और दुनिया के लिए काफी अहम है। इसलिए दोनों पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे किसी समझ या संतुलन पर पहुंचे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत चीन बॉर्डर विवाद अभी नहीं सुलझा है। उन्होंने कहा कि दिक्कतें हमेशा होंगी। धोखेबाज चीन की बड़ी साजिश नाकाम। पैंगोंग में घुसपैठ की कोशिश में थे 500 चीनी सैनिक। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। 29 और 30 अगस्त की रात चीन ने पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 5 साल में शी जिनपिंग के साथ 18 बार बैठक के बाद चीनी भारतीय नेताओं की कोई कद्र नहीं करता। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई और ईडी दोनों जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। सीबीआई आज रिया के माता-पिता से पूछताछ कर रही है। इस केस में रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी। सोमवार को सीबीआई ने रिया से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। सुशांत का पुराना वीडियो वायरल। श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई सुशांत का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में सुशांत दिव्यांग बच्चों की परफॉर्मेंस का मजा ले रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती यूपी में हो रही दलितों की हत्या पर चिंता जताई है। मायावती ने कहा कि इस तरह की दर्दनाक घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जिससे साबित होता है कि सूबे में जंगल राज है। फेसबुक हेट स्पीच मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि फेसबुक की तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप देश के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोट से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने बाढ़ से पैदा हुए हालात का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। सीएम ने लोगों से कहा कि परेशानी के बीच उनकी हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक घर का सर्वे करके नुकसान का आकलन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन फिर भी कहीं से भी लेकर आऊंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल के सबसे बड़े कोविड अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने कहा कि मुझे
चिरायु अस्पताल में इलाज को लेकर बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मांग की और इस अस्पताल में कोरोना इलाज की खुली जांच हो, स्पष्ट इंक्वायरी हो और इस जांच में सभी अपना सबूत रखें कि किस प्रकार का इलाज चिरायु अस्पताल में चल रहा है। और इसी के साथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का वक्त दिया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 18 पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। 18 पीपीएस अधिकारियों को आईपीएस के रूप में पदोन्नति मिली है। महाराजगंज में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने भारत से नेपाल में प्रवेश कर रहे एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और उसके पास से 107 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से होगा शुरू और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया नोटिफिकेशन। सभी सांसदों को सदन के 72 घंटे पहले ही अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। वहीं जो लोग दिल्ली आने से पहले पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना के मामले में दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सजा उन्हें बोलने से नहीं रोकेगी। प्रशांत भूषण ने कहा कि फैसला उनके ट्वीट करने की आदतों को तोड़ सकता है, लेकिन वो गलत के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेंगे। देश भर में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए जेईई मेन की आज परीक्षा हो रही है। कोरोना महामारी की वजह से कड़े विरोध के बीच यह परीक्षा हुई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले कई परीक्षण से गुजरना पड़ रहा है। परीक्षा केंद्रों पर तैनाती सुरक्षाकर्मी भी फेस शील्ड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ओला और उबर के चालक आज से हड़ताल पर रहेंगे। उनकी मांग है कि कोरोना के मद्देनजर कर्ज की किस्त भुगतान पर लगाई गई रोक को बढ़ाया जाए और भाड़े में इजाफा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होने को कहा है। उस दिन कोर्ट माल्या की सजा पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह सुनवाई वाले दिन भगोड़े माल्या की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करें। लोन मैरिटोरियम पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया। सरकार ने यह संकेत दिया कि मैरिटोरियम को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे कल्पेश विजयवर्गीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2 प्रमुख घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ 2580 करोड़ रुपए की लागत से 6 सेना रेजिमेंटों के लिए बनने वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चरों की खरीद के सौदे पर अपनी मुहर लगा दी है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बाढ़ प्रभावित हरदा जिले का दौरा किया। कृषि मंत्री खुद ही ट्रैक्टर चलाकर हरदा पहुंचे। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे कृषि मंत्री से एक चूक हो गई। कोरोना काल में मंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और फेस मास्क लगाना भूल गए। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 69,921 नए मामले। 36 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा भी बढ़कर 28 लाख के पार हो गया है। सोमवार को 64,435 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 65,000 के पार हो गया। पिछले 24 घंटे के अंदर 819 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 11,852 नए कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई। इसके साथ ही 184 और लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 67 लोगों की मौत हुई है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी पर लगाम कसने के लिए गुजरात सरकार एक कानून लाने जा रही है। विजय रूपाणी की सरकार गुजरात गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज अधिनियम लेकर आएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डॉक्टर कपिल खान के ऊपर एनएसए हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कपिल खान को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। लखनऊ में जेईई मेंस की परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों के तापमान की जांच की गई और उन्हें मास्क और ग्लव्स भी दिए गए। एक बेटी के नाम योजना के तहत हमीरपुर में 2500 कन्याओं के नाम पर पौधे लगाए गए। वन विभाग की इस पहल
हरियाली बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर वीडियो संदेश जारी कर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि उनका जाना हम सब के लिए राष्ट्रीय क्षति है। सिंगरौली में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 7 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब बरामद की, मोटरसाइकिल और 70,000 रुपए भी बरामद किए। डिंडौरी की जिला पंचायत सदस्य उषा ठाकुर ने कनई सांगवा पंचायत के रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से भी मामले की शिकायत की गई। आगरा के ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा सामने आया। दोनों आरोपी मृतक रामवीर के पड़ोसी हैं। 3 लाख रुपए के लिए हत्या की गई थी। सिवनी में वैन गंगा नदी पर स्थित करोड़ों की लागत से बना पुल पानी में बह गया। पुल लगभग 1 महीने पहले ही आवाजाही के लिए चालू हुआ था। कर्नाटक के बीजापुर में कोली समाज ने विरोध प्रदर्शन किया और SC/ST आरक्षण के तुरंत लागू करने की मांग की। बठिंडा में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के दफ्तर के पास प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर धक्केशाही करने के आरोप लगाए। भदोही में पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म जमा करवाने के नाम पर 200 रुपए प्रति फॉर्म मांगे जा रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ। लक्सर में फिर एक साथ कोरोना के 8 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। साथ ही सभी कंटेनमेंट जोन को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जीएसटी राशि का भुगतान करने को लेकर पत्र लिखा और कहा कि राज्य सरकार को 2828 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। लक्सर में सड़क किनारे बने दुर्गा मंदिर को हटाने पहुंची पुलिसकर्मियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे विधायक संजय गुप्ता ने मामला शांत कराया। दिनेशपुर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने जनता से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता देने सहित अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम से संगठन की एकजुटता पर जोर दिया। देहरादून में सरकारी डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं 1 हफ्ते के बाद सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी भी सरकार को दी है। कासगंज में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रामपुर में NSUI ने जेईई की परीक्षाओं में शामिल होने आए छात्रों के लिए हेल्प डेस्क बनाकर मास्क और सैनिटाइजर बांटे। एटा में जैथरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्करी के लिए ले जाई जा रही 225 पेटी अवैध और देसी शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। LDA ने गंगोत्री विहार में पुनित नागपाल के अवैध निर्माण को गिरा दिया। नोवा मेडिकल कॉलेज के पीछे अवैध निर्माण बनाया जा रहा था। कोरोना महामारी का असर अनंत चतुर्दशी पर्व पर भी पड़ा और घरों और मंदिरों में पूरे विधि विधान से पूजा हुई। सेंसेक्स 38,000 के ऊपर खुला, वहीं निफ्टी 11,450 के स्तर पर खुला। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही महीने की शुरुआत हुई। दिल्ली में पेट्रोल 28.8 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। सोना आज 52,000 रुपए के स्तर पर खुला, वहीं चांदी 68,095 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया। डॉलर के मुकाबले रुपए में जोरदार तेजी आई। रुपया 37 पैसे की मजबूती के साथ 73 रुपए 24 पैसे प्रति डॉलर के भाव पर खुला। देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। सिर्फ कृषि सेक्टर में बढ़त रही। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पिछले 20 दिनों में 30 लाख और किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए भेज दिए गए। इस महीने 8 करोड़ 81 लाख लाभार्थी हो गए हैं। भारतीय Xiaomi ब्रांड के स्मार्टफोन जमकर खरीदे जा रहे हैं। मांग इतनी बड़ी है कि कंपनी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है। सितंबर में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर 2 रुपए तक सस्ता हो चुका है। 2.19 करोड़ नई पॉलिसी LIC ने जारी किए हैं। 6 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि की है।
अडानी समूह मुंबई एयरपोर्ट के जीवीके की हिस्सेदारी खरीदेगा, कुल हिस्सा 74% पर पहुंचेगा। बांग्लादेश ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और प्रणब मुखर्जी के सम्मान में वहां पर आधा झंडा झुका रहेगा। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद किया और कहा कि भारतीय इतिहास में हमेशा किया जाएगा याद। सिंगापुर में भारतवंशी प्रीतम सिंह देश के पहले औपचारिक नेता प्रतिपक्ष चुने गए। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने आम चुनाव में 93 में से 10 सीटें जीती है। जर्मनी में लेबनान के राजदूत रहे मुस्तफा अदीब को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अदीब को 128 संसदीय वोटों में से 90 वोट हासिल हुए हैं। जापान के पीएम शिंजो आबे ने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि आपके शब्द दिल को छू गए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिंजो आबे की जमकर तारीफ की और उन्हें जापान का महानतम प्रधानमंत्री बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के दूसरे चरण में है, तीसरे चरण में है और ये मंजूरी के लिए फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। फिलीपींस के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर चीन साउथ चाइना सी के हमारे इलाके में घुसा तो हम मदद के लिए अमेरिका को बुलाएंगे। डोमिनिका सरकार ने भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि दाऊद उनके देश का नागरिक नहीं है और ना ही कभी था। इजराइल से पहले बार कमर्शियल विमान अबू धाबी पहुंचा। राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के नेतृत्व में कई अफसर भी पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद से बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। एक्टर अजय देवगन ने कहा कि भारत ने एक महान और सम्मानित नेता खो दिया। थिएटर खोलने की परमिशन नहीं मिलने पर प्रोड्यूसर ने मूवी थिएटर बचाओ मुहिम शुरू की है। सिनेमा घरों वालों ने पूछा रिलीज के लिए फिल्में कहां से आएंगी। प्रशांत भूषण मामले में अनुपम खेर ने तंज कसा और कहा कि ₹1 दाम लगाया सुप्रीम कोर्ट ने बंदे का और वो भी उसने अपने वकील से लिया। दिग्गज गायक एसपी बालसुब्रमण्यम की हालत स्थिर बताई जा रही है। वह पूरी तरह से जागे हुए हैं और फिजियोथेरेपी में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कंगना रनौत ने ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स का पड़ाव पार कर लिया। कहा राष्ट्रवाद का मतलब पहले देश। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निधन पर खेल जगत ने शोक जताया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा राष्ट्र ने एक शानदार नेता खो दिया। इंग्लिश टीम के पास लगातार छठी सीरीज जीतने का मौका है। पाकिस्तान मैच हारा तो आईसीसी रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ जाएगा। जल्द पिता बनने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज रिचर्डसन आईपीएल नहीं खेलेंगे। आरसीबी ने उन्हें 4 करोड़ में खरीदा था। कोरोना वायरस के बीच टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन आज से अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। टूर्नामेंट बगैर दर्शकों के होगा। ऑनलाइन गेमिंग का रेवेन्यू 22% की रफ्तार से बढ़ रहा है। 2019 में इंडस्ट्री की वैल्यू 6200 करोड़ थी और 2024 तक 25,000 करोड़ रुपए हो जाएगी।